सर्बिया में डेविड नाम का एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र महज 21 साल की थी। उन दिनों सर्बिया में कार हादसे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो स्कूल से भी डेविड को इन्हीं कार हादसों के ऊपर लिखने को प्रोजेक्ट मिला था, जिसमें उसका दोस्त थॉमस भी उसकी मदद कर रहा था। एक दिन जब डेविड प्रोजेक्ट का काम करके थॉमस के घर से लौट रहा था, तो उसे अपने घर लौटते समय रात हो गई। उस समय रात के 10 बज रहे थे। डेविड ने अपनी कार में लाउड सॉन्ग चला रखे थे, जिससे वो और ज़्यादा तेज ड्राइव कर रहा था। तभी अचानक उसकी कार के सामने एक पुराने से कपड़ों में अजीब सी महिला आ गई। कार ज़्यादा स्पीड में होने की वजह से डिसबैलेंस हो गई और पास ही लगे एक बिजली के पोल से जा टकराई। उस टक्कर से डेविड के शरीर में बहुत सारी चोटें आई, जिससे वो उसी वक्त बेहोश हो गया। गाड़ी के टकराने के बाद वहाँ के आसपास के लोगों ने उसे तुरंत पास के ही हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। होश में आने के बाद डेविड के सामने उसके मम्मी पापा खड़े थे, जो उससे पूछ रहे थे कि उसके साथ वो हादसा कैसे हुआ। लेकिन डेविड ने अपने शरीर पर लगी उन पट्टियों की तरफ देखा और अपने माता पिता को बिना कुछ जवाब दिए ही दूसरी तरफ पलटकर सो गया। कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद वो अपने घर पर लौट आया, लेकिन अब डेविड हर दिन उस घटना के बारे में सोचने लगा और उस महिला के बारे में भी, जो सामान्य इंसान तो किसी भी तरह से नहीं लग रही थी। डेविड अब दिन भर अपने कमरे में ही रहता और ज़्यादा अपने घर वालों से भी बात नहीं करता। वो ज़्यादातर समय अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा रहता और वहाँ से सड़क की तरफ देखता रहता। एक दिन रात के समय जब वो बाहर की तरफ देख रहा था, तो उसे वो अजीब सी दिखने वाली महिला सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी, जो अजीब तरह से डांस कर रही थी, मानो जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई हों। लेकिन एक पल बाद ही वो महिला वहां से गायब हो गई। डेविड को लगा कि शायद ये उसके मन का वहम होगा, लेकिन वो उस महिला को भुला नहीं पा रहा था। अगले दिन उसके घर पर उसका दोस्त थॉमस उससे मिलने के लिए आया। थॉमस से मिलने के बाद डेविड ने उसे पूरी कहानी सुना दी कि कैसे उस अजीब सी महिला की वजह से वो उस रात मरते मरते बचा। अब दोनों ने उस घटना स्थल पर जाकर देखने का फैसला किया कि आखिर वो महिला कौन थी। जिसके बाद अगली रात करीब 11 बजे डेविड और थॉमस कैमरा लिए उस सड़क पर चले गए। वो वहां जाकर एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगे। सड़क के सामने से एक कार आ रही थी। तभी अचानक फिर से वो महिला उस कार के सामने आ गई, लेकिन इस बार वो कार उसके आर पार हो गई। ये देख डेविड और थॉमस पूरी तरह से डर गए। स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी उस महिला को डेविड और थॉमस पूरी तरह से देख सकते थे, जिसके चेहरे पर सामने की तरफ बाल थे और जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां टूटी हुई थी। वो लंगड़ा कर चल रही थी और उनकी ही तरफ बढ़ रही थी। उसके दाहिने हाथ पर एक बड़ा सा चाकू था, जो उसे और ज़्यादा भयानक बना रहा था। अपने पास आता देख दोनों वहाँ से भागने लगे, लेकिन भागते समय थॉमस पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसे अपने साथ न पाकर डेविड ने पीछे मुड़कर देखा। थॉमस उस महिला के पास खड़ा था और वो महिला धीरे धीरे उस खंजर से उसके गले को काट रही थी। ये देख डेविड चीखते चिल्लाते वहाँ से अपने घर की तरफ भाग गया। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और उस डर से कांप रहा था। उसने उस लेडी के बारे में गूगल पर सर्च किया, जिसके बाद उसे इंटरनेट में उसकी बहुत सारी वीडियो और जानकारी मिली। उस महिला को सर्बियन लेडी के नाम से जाना जाता है और उसी के कारण कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।